एक और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूं, और इस कंसेप्ट को अपन प्रूव भी करेंगे, क्वेश्चन की तरह भी है, क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है, और इस कंसेप्ट पर बेस्ड अपन एक सवाल भी करेंगे। एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका यूज अपन कर सकते हैं इधर उधर करके। जरा इस छोटे से कंसेप्ट को सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। लुक एट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है? इफ एफ एक्स इज अ मोनोटोनिक इन ए कॉमा बी, भैया फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब या तो केवल इंक्रीज ही करता रहेगा या केवल डिक्रीज ही करता रहेगा। मोनोटोनिक बिहेवियर एक जैसा बिहेवियर है, मोनो मतलब सिंगल। देन प्रूव दैट एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो एक्स इक्वल टू ए को अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू ए खुद ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, एक्स इक्वल टू बी को अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू बी खुद ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पर बेसिकली लिखा गया है ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। ऑर्डिनेट शब्द का मतलब जब ऐसा लिखा जाए ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, या लिखा जाए ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी, तो इसका मतलब भैया वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। अच्छा, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू ए कोई लाइन ऐसी होगी, ये इसको हमने एक्स इक्वल टू ए कह दिया, और कोई लाइन ऐसी होगी, इसको हम लोगों ने एक्स इक्वल टू बी कह दिया। तो बोलता है एफ एक्स मोनोटॉनिक फंक्शन है ए से बी में। तो ए से बी में मोनोटॉनिक है, मोनोटोन है, उसकी सिंगल टोन है। कहने का मतलब या तो वो केवल इंक्रीज करेगा या केवल डिक्रीज करेगा। तो कोई भी बना ले, ए से बी पूरे अपने डोमेन में वो मोनोटॉनिक नहीं है, लेकिन जो इंटरवल अंडर कंसिडरेशन है, जिस इंटरवल में हमें बात करनी है, जिस इंटरवल में चर्चा करेंगे ए से बी, उस गिवन इंटरवल में वो बिल्कुल मोनोटॉनिक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी मान ले, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। ये हो गया। तो ये अपना y इक्वल टू एफ एक्स है, और जो इंटरवल अंडर कंसिडरेशन है, जिस इंटरवल के बारे में बात करनी है ए से बी में, ये फंक्शन बेहतरीन मोनोटॉनिक दिया गया है। ठीक है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एफ सी। देखिए y इक्वल टू एफ सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इक्वल टू एफ ऑफ सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये इस कर्व को कहां काटेगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अपन अलग रंग से बनाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू एफ ऑफ सी इस कर्व को काटेगी किसी पॉइंट C पर। ये लीजिए, क्योंकि जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू C हो जाएगी तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ C। तो क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से, एफ एक्स इज मोनोटॉनिक इन ए कॉमा बी, देन प्रूव दैट द एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ सी। ये चारों मिलकर जो एरिया बाउंड करते हैं, कौन चार? एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ सी। ये चारों मिलकर जो एरिया बाउंड करते हैं, तो चारों मिलकर कौन सा एरिया बाउंड करते हैं? देखिए, चारों मिलकर ये एरिया प्लस ये एरिया, चारों के चारों मिलके ये एरिया को बाउंड करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि यह जो इन चारों द्वारा एरिया बाउंडेड होगा वह मिनिमम होगा अगर सी ए प्लस बी बाई 2 हो जाए। वैसे भी मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा सिमेट्रिक पॉइंट पर ऑकर करता है। सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होने का क्या मतलब है? सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होने का मतलब है कि यह एरिया मिनिमम होगा जब यह हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इस इंटरवल के बीचों बीच काटेगी। आइए कंसेप्ट को थोड़ा और एक प्रकार से समझें। आइए कंसेप्ट को थोड़ा एक और प्रकार से समझे, एक और प्रकार समझिए। किसी भी कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम होगा किसी भी गिवन इंटरवल में, किसी भी मोनोटॉनिक कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ किसी भी इंटरवल में एरिया मिनिमम होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस मोनोटॉनिक कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काट रही होगी। ये जो कह रहा हूं ये सुनना है ध्यान से। किसी भी कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इन अ गिवन इंटरवल एरिया मिनिमम होगा, किसी भी कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इन अ गिवन इंटरवल एरिया मिनिमम होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काटेगी। एक बार फिर दोहरा देता हूं, ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर मोनोटॉनिक कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरवल के बीचों बीच उस मोनोटॉनिक कर्व को काटेगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है।
आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बार फिर दोहरा देता हूं, अगर किसी मोनोटोनिक कर्व का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम है किसी भी इंटरवल में, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस मोनोटोनिक कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काट रही होगी। चलिए बात करते हैं यहां पर। तो अब एरिया को मिनिमाइज करना है, सी दिखाना है, तो चलिए देखते हैं। अगर एरिया को मैं लिखना चाहूं तो यहां पर एरिया को मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं एरिया को लिखना चाहूं तो एरिया यहां से देखिए, ए से सी तक की बात करें तो इन दोनों के बीच का एरिया, तो ए से सी तक ऊपर वाले का वाई कोऑर्डिनेट माइनस नीचे वाले का वाई कोऑर्डिनेट dx प्लस सी से अगर बी तक हम जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर सी से बी वेरी करता है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। ये है एरिया, दिस इज द एरिया जो आपके पास निकल के आ गया, हमारे पास ये एरिया निकल के आ गया। चलिए सी यहां पर वेरिएबल है, ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सी आया है। अभी हमको सी पता करना है, इनफैक्ट हमको साबित करना है एरिया न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा जब सी ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, यानी एरिया मिनिमम होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काटेगी। ये भी हमको सिद्ध करना है, तो हमने एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सी लिख लिया, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सी लिख लिया। अब देखिए कैसे मैं मैनिपुलेट करता हूं, ए से सी तक इसको एफ सी डी एक्स माइनस ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ सी इंटीग्रेशन के लिए तो कांस्टेंट है, एरिया के लिए वेरिएबल है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? एक्स, तो उसके लिए एफ ऑफ सी कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सी से बी एफ सी डी एक्स। ध्यान देखेंगे तो एफ सी को बाहर निकाल लेंगे तो ये चीज सी माइनस ए आ जाएगी। इस चीज को देखिए, ये कोई विशेष चीज नहीं है, यहां पर इसका इंटीग्रेशन ए से सी है, तो आप चाहो तो उसको प्लस करके सी से ए लिख सकते हो। याद करो, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, सी से ए आ जाएगा। इंटरचेंज करे ना करे हार्डली मैटर्स, लेकिन कर दीजिए, माइनस साइन एफ एक्स डी एक्स। यहां पर आप अगर अपन जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस सी आ जाएगा, ये चीज निकल के आ जाएगा। इन दोनों को यहां क्लब कर लें चाहे तो एरिया निकल के आ जाएगा। दोनों में से अगर एफ ऑफ सी को कॉमन ले लें तो एफ ऑफ सी को कॉमन लेने पर आपका कितना निकल जाता है? सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, 2c माइनस ए माइनस बी प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और यहां पर ये तो खैर पड़ा ही हुआ है, सी से ए तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास निकल गया। ये चीज हमारे पास फाइनली टोटल में निकल के आ गई है, ये पूरा पूरा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दे, एरिया सी पर डिपेंड करता है, तो कंसीडर करिए डी ए बाई डी सी, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ डैश सी इंटू 2c माइनस ए माइनस बी प्लस एफ ऑफ सी इंटू, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां 2 बच जाएगा। भाई प्रोडक्ट रूल लग गया इन दोनों चीजों में। यहां पर लेबनीज फॉर्मूला लगेगा, तो अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लेकिन अपर लिमिट कांस्टेंट है तो ये माइनस एफ सी आ जाएगा, और यहां पर भी लेबनीज फॉर्मूला लगेगा, अपर लिमिट कांस्टेंट है तो माइनस एफ सी निकल के आ जाएगा। आराम से करिए, ओ तेरी कट गया, कटना तय था, 2fc fc fc कट गया, तो आपके पास ले दे के डीए बाई डी सी की वैल्यू क्या आई? डीए बाई डी सी की वैल्यू आ गई एफ डैश सी इंटू 2c माइनस ए माइनस बी, यही है डीए बाई डी सी की वैल्यू, दिस इज डीए बाई डी सी की वैल्यू। आप ध्यान से देखिए कि डीए बाई डी सी को अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो 2 बातें होंगी, या तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 और 2c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। या तो डेरिवेटिव जहां पर 0 जा रहा है लेकिन मोनोटॉनिक है, या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे कि कहीं पर भी डेरिवेटिव 0 नहीं जा रहा है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहां पर c इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 पर मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? चलो c इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 पर डेरिवेटिव 0 जा रहा है, लेकिन ये कैसे तय करेंगे मिनिमा है कि मैक्सिमा? मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हमको
एरिया विद दिस लाइन मैक्सिमाइज करना होता तो ये लाइन ए मैक्सिमम एरिया एक्चुअली इन्फिनाइट आ जाएगा। कैसे इन्फिनाइट आ जाएगा मैं आपको समझाता हूं। इसी कर्व को आप दोबारा एक बार बना लीजिए, क्योंकि एक ही डायग्राम को गंदा करना अच्छा नहीं लगता। ये मिनिमम एरिया ही दे रहा होगा, इनफैक्ट मैक्सिमम एरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अब देखिए कैसे नहीं करेगा। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं तो इन चारों द्वारा ये है एरिया बाउंडेड। ये अब आप इस लाइन को अगर ऐसे ऊपर उठाते जाएं तो ये एरिया बढ़ता ही जाएगा। इनफैक्ट इस लाइन को अगर इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो एरिया बढ़ के इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम एरिया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम में मिनिमम जो भी आना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए। तो यानी इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वी गेट मिनिमम एरिया एट दिस पॉइंट। अच्छा, जरूरी नहीं लॉजिक लगाएं, डबल डिफरेंशिएट करके भी कह सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन जान दीजिए तो c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 पर आपको मिल जाता है मिनिमम एरिया। और एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मोनोटोनिक कर्व किसी इंटरवल में मिनिमम एरिया बनाएगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को उस इंटरवल के बीचों बीच काटेगी। कॉपी करिए। अब हमने एक कंसेप्ट सीख लिया। अब आइए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक सवाल करते हैं। ध्यान देखो, अब ये कंसेप्ट अपन ने सीख लिया, बेहतरीन सा कंसेप्ट, कोई विशेष बात नहीं है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक बढ़िया सा सवाल करते हैं। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, आइए मिलजुल के सवाल करें। सवाल क्या कहता है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय खट and the straight line cut and the x-axis is the minimum, then find the value of a। अब ये जो फंक्शन अपन को गिवन है, आइए इस फंक्शन के बारे में बात करें। ये फंक्शन अपन को गिवन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए। अगर हम f डैश एक्स की बात करें, डेरिवेटिव की बात करें, तो x² माइनस 2x निकल के आ जाएगा, है ना। 3x² कट जाएगा तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 निकल के आ जाएगा। तो अगर 0 से 2 के इंटरवल में देखें, x एप्सिलॉन 0 से 2 के इंटरवल में देखें, तो जो डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज नहीं करता। 0 से 2 के इंटरवल में हमेशा नेगेटिव रहता है। दैट इज मैं कह सकता हूं कि 0 से 2 में fx इज मोनोटॉनिक, यानी दिया गया जो फंक्शन है वो बेहतरीन मोनोटॉनिक रहता है, वो अपना साइन चेंज नहीं करता है। ओके, मोनोटॉनिक है। अब वापस से देखें, एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस इंटरवल में 0 से 2 के इंटरवल में जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम होना चाहिए, इन द इंटरवल, पिछले कंसेप्ट का यूज करूंगा, मैं बोलूंगा इन द इंटरवल 0 to 2 द हॉरिजॉन्टल line with which the area should be minimum जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस इंटरवल में एरिया मिनिमम होना चाहिए, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस इंटरवल में एरिया मिनिमम होना चाहिए, वह हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 2/2, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ 1। क्योंकि किसी भी इंटरवल में मोनोटॉनिक कर्व का जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम होता है, वह हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व, मोनोटॉनिक कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काटती है। तो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रियल में एरिया मिनिमम होना चाहिए, कंसेप्ट के अनुसार ये होनी चाहिए, बट गिवन इज एक्स एक्सिस, लेकिन लाइन तो एक्स एक्सिस है, दैट इज y इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका मतलब कि f ऑफ 1 0 होना चाहिए। भाई दो के साथ एरिया मिनिमम नहीं होगा, कर्व है, ज्योमेट्री है, तो एक के साथ एरिया मिनिमम होगा। तो f ऑफ 1 को 0 कर दें तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1/3 -1
प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 2/3। ये पूरा पूरा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते रहो, इसे बकवास करते रह जाओगे इसके अंदर। सिंपल सी बात है, इंटरवल में एक कर्व है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम कर रहे हैं। इंटरवल में एक कर्व है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम कर रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसी भी इंटरवल में जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मिनिमम होगा वह हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काटेगी, वह हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को इंटरवल के बीचों बीच काटेगी। कॉपी कर लीजिए। यहां पर आके एरिया अंडर द कर्व का चैप्टर एक प्रकार से ओवर हो जाता है।